मुसलमान का डर दिखा के हिंदू की वोट लेते हैं, हिंदू का डर दिखा के मुसलमान की वोट दे लेते हैं, यही काम हुआ। एमएलए बन गया या एमपी बन गया और 4 जगह उसने काम कर लिया तो 4 पेंशन ले रहे हैं। देश को गरीब तो वो कर रहे हैं ना, हमारी पेंशन यानी कर्मचारी की पेंशन के लिए वो कहते हैं देश पर भार पड़ जाएगा। अब वो कहाँ है भाई? सबसे पहले तो बताओ मुजफ्फरनगर में क्या चीज है जो डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है और इन्होंने 10 साल में नहीं किया? मुजफ्फरनगर में तो 10 साल में कुछ भी नहीं करा, ना शिक्षा में करा, ना किसान के लिए करा, ना मजदूर के लिए करा, कुछ भी नहीं करा। मतलब हुआ क्या है, यहाँ का हर गरीब आदमी इतना त्रस्त है कि इनके दरवाजे तक मैं पैर रख नहीं सकता। ये स्थिति है यहाँ की। तो मैं आज मुजफ्फरनगर की बात करूंगा। इसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरत क्या चीज की? तो हेल्थ की, शिक्षा की क्या जरूरत है सबसे पहले? देखिए, ना तो यहाँ हेल्थ पे काम हुआ, ना शिक्षा पे काम हुआ और ना ही किसान पे काम हुआ। यहाँ तो जो भी कुछ हुआ है, मुसलमान का डर दिखा के हिंदू की वोट लेते हैं, हिंदू का डर दिखा के मुसलमान की वोट दे लेते हैं, यही काम हुआ। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप एक चीज बताइए, बहन जी अभी किसी भी अलायंस को बहन जी ने सपोर्ट नहीं किया है, ना वो एनडीए में है ना इंडिया अलायंस में है। तो बहन जी के जो कैंडिडेट है वो क्या बाद में भी विपक्ष में बैठेंगे या जरूरत पड़ी तो किसी को सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, सपोर्ट क्यों करेंगे? बहन जी का जैसा आदेश होगा, बहन जी जिस लड़ाई को गरीब की, मजलूम की, हिंदू की, मुस्लिम की, सभी लोगों की लड़ाई, जो सर्व समाज की लड़ाई बहन जी लड़ रही है, सर्व समाज के हित में जो निर्णय लेगी वही सबको मान्य होगा। कल ही मतलब इजराइल और ईरान में लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड है और एक तरफ पश्चिम देश है। अगर हमें कभी किसी का साइड लेना पड़े तो हमने किसका लेना चाहिए? इजराइल का या जवाहरलाल नेहरू की नीति पे हमने न्यूट्रल रहना चाहिए? देखिए, ये तो भारतवर्ष की जैसी नीति होगी, वो हम भारतवर्ष के साथ हैं। भारतवर्ष की जो गाइडलाइंस होगी उनके साथ हम अलग से अपना व्यक्तिगत निर्णय थोड़ी बता सकते। आज के भारत को आप कैसे देख रहे हैं? का भारत अगड़ों को आगे बढ़ा रहा है और पिछड़े को पीछे धकेल रहा। कुम्हार से कहता है वो बर्तन बनावे, लोहार से कहता है वो लोहा पीटे, चमार से कहता है वो जूती गांठे। आज का भारत तो ये है। 10 साल से मोदी जी का राज है, इसमें आप क्या देख रहे हैं? कुछ किसी क्षेत्र में भाई अगर कुछ हुआ होता, अपनी योजनाओं का बखान करते मीटिंगों में, तो योजनाओं के बारे में कहाँ बोलते हैं? हिंदू मुस्लिम पे बोलते हैं, मंदिर मस्जिद पे बोलते हैं, देश के विकास पे कहाँ बात करते हैं? ये बोल रहे हैं कि रेल का, रोड का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट किया है, तो आप क्या बोलेंगे सर इसमें? नहीं, अगर खर्च ना करेंगे तो जेब कहाँ से भरेंगे इनकी? भाई जितना टैक्स ये अर्न कर रहे हैं उसे खर्च नहीं करेंगे तो इनकी जेब में कहाँ से जाएगा, इनकी पार्टी पर कहाँ से जाएगा? खर्च करेंगे तभी तो उसमें से इन्हें कुछ मिलेगा। बताइए अग्निवीर योजना पे बताइए, क्या अग्निवीर योजना सही है? कोई ऐसा इस सरकार की कोई योजना को हमारे सामने जिक्र मत करो। हम जमीन पे थे, जमीन के नीचे 10 हाथ नीचे घुस दिए आम जनता और पिछड़े और अति पिछड़े लोगों को मतलब कुछ दिया नहीं। अग्निवीर जैसी योजना जो देश की सुरक्षा की योजना थी उसको बर्बाद करके रख दिया। 4 साल की नौकरी दे दी, उसके बाद में घर चले जाओ। क्या माने हैं इस चीज के भाई? सिर्फ क्यों 4 साल के लिए कोई वफादारी से काम करेगा? अच्छा एक चीज और बताइए, पेंशन सभी डिपार्टमेंट की बंद कर रखी 2004 के बाद, किसी भी डिपार्टमेंट की पेंशन नहीं है। लेकिन वैसे तो सारे नेता बैठे हुए, फिर भी नेताओं से पूछता हूँ, जो एमएलए एमपी जो होते हैं उनकी पेंशन भी होती है, उनकी तनख्वाह भी बढ़ती है। जब तनख्वाह बढ़ती है तो कोई अपोजिशन नहीं होता, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इस पे आप क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि पेंशन खत्म करने वाली भी इसी सरकार के पीएम थे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और अब पूरा देश एकजुट होकर के पेंशन के कर्मचारी जो मशीनरी है ना, उसको जब तक मोबिल नहीं लगाओगे, जब तक चिकनाई नहीं दोगे, तब तक वो कैसे चलेगी? रगड़ के डंडे से सरकार को चलवा रहे हैं। और पेंशन की बात, जहां तक एक बार अगर एक महानगर का एक वार्ड का मेंबर भी बन गया है और किसी मतलब एमएलए बन गया या एमपी बन गया और 4 जगह उसने काम कर लिया तो 4 पेंशन ले रहे हैं। देश को गरीब तो वो कर रहे हैं ना, हमारी पेंशन यानी कर्मचारी की पेंशन के लिए वो कहते हैं देश पर भार पड़ जाएगा। अब वो कहाँ है भाई?
सारी 4-4 पेंशन ले रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि इस सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जो आम लोगों के, देखिए सरकार होती है आम जनता के लाभ के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सरकार होती है, सरकार की कमाई होती है आम जनता के कर्मचारियों के माध्यम से, और वो जी। बर्बाद है। एक चीज बताइए, नेता जो भी है, नेता पॉलिटिक्स में किसी भी पार्टी से रिलेटेड है, अगर वे देश की सेवा कर रहे हैं तो उन्हें फिर पेंशन क्यों, और अगर वे नौकरी कर रहे हैं तो उनकी फिर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्या इस बात से उनकी तनख्वाह इतनी ज्यादा होनी चाहिए और पेंशन बढ़नी चाहिए? पेंशन तो नहीं बननी चाहिए ना। नहीं, पेंशन का भाई जब वो बढ़ाते हैं ना, पैसा बढ़ाते हैं, यूं मेज थपथपाएगा, 1 मिनट में सारा प्रस्ताव पास कर देता है, और बाकी कर्मचारी लोग लट खा करके अपने घर में गिर जाते हैं। कोई बात मानने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है। अगर कोई मांग करता है शिक्षा की तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर रोजगार की बात करता है तो मांग करता है तो उस पर लाठी चार्ज होता है। और देश को भैया, पूरे देश को तो बेच दिया, थोड़ा बहुत और रह रहा है उसको और बेच बाच के बराबर कर देंगे। क्या रखा है देश के अंदर? तो फिर इस बार क्योंकि बहन जी की पार्टी में सबसे पहले नारी शक्ति से ही पूछूंगा जी, क्या माहौल चल रहा है देश में, और खासकर मुजफ्फरनगर की बताइए राजनीति के। जैसे हम फील्ड में जा रहे हैं तो हमने देखा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने मतलब आज की जो पीढ़ी है उन्होंने तो देखो बहन जी का शासन देखा नहीं, पर जो बुजुर्ग हैं जैसे 50-60 की एज के, तो वो लोग बताते हैं कि बहन जी का शासन बहुत अच्छा रहा। बहन जी अनुशासन का शासन करती हैं, और बहन जी के शासन में मतलब कोई दंगा फसाद नहीं होती, और बहन जी की सरकार में मतलब सरकारी अफसर अपना काम अच्छे से करते हैं, मतलब सब तरह से अनुशासन है, गुंडागर्दी नहीं होती। एक चीज बताइए, क्या मोदी राज में जो गरीब तबका है ना उनका हक दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा? नहीं, गरीबों का तो कोई हक नहीं दिया जा रहा। जो गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, योजनाओं पे कम और उनके प्रचार पे ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है। बहन कुमारी मायावती जी आज यहाँ पे भारी संख्या में जो भीड़ इकट्ठी हुई है, इससे ये कंफर्म होगी कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम दोनों सीट मुजफ्फरनगर लोकसभा और बिजनौर लोकसभा बहुत रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत रहे हैं। एक चीज बताइए, समाज में अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर मोदी गवर्नमेंट दोबारा से आ गई तो संविधान को बदल देगी, आपको क्या लग रहा है? देखियो, ये तो आपको जग जाहिर है, ये जगह जगह चाहे पिछले साल 2 अप्रैल का मामला हो, ये संविधान को छेड़छाड़ तो करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग मनुस्मृति पे आधारित होकर समाज को वर्ग लाने का जो काम कर रहे हैं, झूठ सच बोल के राजनीति करते हैं, पर ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि अब मतदाता जाग चुका है। एक चीज बताइए, अभी सीए, यूसीसी, एनआरसी ये जो गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, ये कैसा है? सीए तो लेके आ गई गवर्नमेंट, अभी यूसीसी उत्तराखंड में आ गया, तो इस पे क्या बोलेंगे आप? उस पे मेरा कहना ये है, देखिए अपने देश के अंदर संविधान तो लाने चाहिए, जो सुधारे हुए अच्छे हैं, ये तो हमारी बहन जी के बहुत पहले से सुधार रहे हैं। जो भाई जो गलत कानून है देश के हित में नहीं है, उनको छोड़ के देश हित के जो भी कानून लागू होने चाहिए। सभी सरकारें अच्छी काम करती है ऐसा नहीं है, जो इनके अच्छे काम होंगे उन्हें जनता करेगी, पर जो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे जो आजकल अग्निवीर जो तैयार करे हुए, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने आप को तो रिपीट करना चाहती है, और जो युवा है उसे 3 साल 5 साल भर्ती करके रिपीट वापस भेजना चाहती है। ये कहाँ तक की है? बताइए, अभी अगर प्रजापति जी चुन के आते हैं तो फिर इस एरिया के लिए क्या करेंगे? गरीबों का भला करेंगे, मजदूरों का भला करेंगे, दबे कुचले लोगों का भला करेंगे, क्योंकि वे जिस समाज से आते हैं उस समाज की जनसंख्या यहाँ सबसे ज्यादा है। हम 85% लोग हैं जो दबे कुचले, दलित, वंचित, पिछड़े लोग हैं। हमारा नेता जो प्रजापति जीत के आता है तो गरीबों का भला होगा, किसानों का भला होगा, मजदूरों का भला होगा और छोटे व्यापारियों का भला होगा, सब समाज का भला होगा। सुरक्षा का कैसा है? सुरक्षा तो बहन जी की सरकार में रही, आज तक और किसी में रही नहीं। बड़े बड़े बदमाश क्षेत्र छोड़ के भाग गए थे। अच्छा, हाँ जी, अगर बहन जी की सरकार बन जाओ किसी को भी जरूरत ही नहीं। योगी जी ने भी तो सुरक्षा का अच्छा दे रखा, अब उसे क्या कहोगे? हिंदू मुस्लिम दंगों की सरकार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान, और मतलब ये है जो दंगों की सरकार है। एक बहन जी की सरकार ऐसी जहां तक हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं हुए। 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी, लेकिन एक भी दंगा हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ बहन जी की सरकार में। और अच्छा, एक चीज बताइए, मायावती जी ने कोई सी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं किया, ना इंडिया अलायंस को ना एनडीए को, क्या कारण है? जो कमजोर हो वो दूसरों के साथ साझा करे, हम कमजोर नहीं है। हमारा हाथी
खड़े हुए गधे से भी बड़ा हाथी है, बैठा हुआ हाथी भी ऊंचा है। हम किसी से कमजोर नहीं है, हमारे पास बहुत जन सैलाब है, इसलिए हम समझौता किसी से नहीं करने, अकेले लड़ेंगे। बीजेपी तो कह रही है कि 400 पार, और हमारा बहन जी की सरकार में नहीं, गन्ने का रेट 500 पार रहेगा। अरे वाह, बहुत गन्ने बढ़िया। का रेट 500 पार। एक ये बताइए, एक यहाँ सहारनपुर के नेता वो इसका है ना चंद्रशेखर जी, अजी हमें उससे क्या लेना, हमारा तो बहन जी का नहीं मैं वो पूछ रहा हूँ, हमारा उससे कोई क्या बात में देखेंगे बहन जी के बाद, वो भी देखेंगे बहन जी के बाद। वो भी दबे कुचलों की राजनीति कर रहे हैं, तो उन्हें साथ नहीं लिया आपने? वे यहाँ से चुनाव थोड़ा ही लड़ रहे, वे तो वहां से लड़ रहे, हम तो यहाँ हाथी लड़ा रहे, हाथी जिता रहे, हमें तो चारों तरफ हाथी हाथी दिख रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की सबसे ज्यादा जो गन्ने का रेट बढ़ाया ना, वो मायावती जी ने बढ़ाया 120 रुपए, 40 बार 40 रुपए करके 3 बार बढ़ाया। यहाँ तक भाई, सरकार आपके मन से अपील कर रहे हैं भाई बहन जी को प्रधानमंत्री बना दो। बीजेपी तो कर रही 400 पार, और हम कर रहे हैं गन्ने का रेट 500 पार, गन्ने का रेट 500 पार।